द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, अमीर बनने का विज्ञान बुक के पार्ट सेकंड में हमने चैप्टर 6 कवर किया था। अब आगे चलते हैं। चैप्टर 7, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। किसी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए दिमाग को नियंत्रण और संतुलन बनाने की प्रक्रिया को सरल और संभव बनाया जा सकता है अगर हम एक ग्रेटफुल अप्रोच पर काम करते हैं। सबसे पहले आपको ये मानना होगा, सभी तरह की एक्टिविटी शुरू होती है इंटेलिजेंट एलिमेंट्स से। दूसरा एलिमेंट आपकी सामान्य इच्छा को पूरा करने का सोर्स है और तीसरा आभार दिखाकर इसे मिलने का तरीका है। गरीब लोगों में कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की कमी होती है। वो ये कहते हैं कि ऊपर वाले ने इनको गरीबी में रखकर उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। ऐसा कहकर वो ऊपर वाले के बनाए हुए हैं स्पेशल प्लान को बाधित करते रहते हैं जो उसने उनके लिए बनाया है। जो भी चीजें जो आज आपके पास आ रही है वो पहले से ही तय रास्ते से होकर आपके पास आ रही है। आपका आभार इसकी गति को भी बढ़ाता है और साथ ही साथ है और रास्ते भी खोलता है ताकि आपको उन चीजों का एक्सेस मिल सके जो महत्वपूर्ण हैं। आभार आपके दिमाग को नकारात्मक और नुकसान करने वाले विचारों से भी बचाता है। ग्रैटिट्यूड में कंसिस्टेंसी की कमी अविश्वास की भावना की तरफ ले जाती है और जिस वक्त ये महसूस हो रहा है कि दिमाग में दर्द होता है तब सब कुछ खत्म होने लगता है। जब आप अपना ध्यान गरीबी और लाचारी की तरफ ले जाते हैं तब आपका दिमाग चीजों से संबंधित भावना से ही तैयारी करता है और आपकी तरफ भेजना शुरू करता है और परिणामस्वरूप आप अपनी भावना से मिले जुले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। एक आभारी मन हमेशा सकारात्मक विचारों को जन्म देता है। ये अच्छे परिणाम के लिए प्रोग्राम किया गया है और इसलिए ये हमेशा फायदेमंद नतीजे देता है। अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आपको हर अच्छी और बुरी स्थिति के लिए ग्रैटिट्यूड की एक आदत बनानी होगी। इसलिए बेमतलब के नकारात्मक विषय पर अपना समय बर्बाद ना करें। ऊपर वाले का एक स्पेशल प्लान आपके लिए पहले से काम कर रहा था हमें वहां पहुंचने के लिए जहां हम आज हैं। इसलिए उसके प्लान को नकारने की जरूरत नहीं है। हमें ये मानना चाहिए कि भगवान सही है और वो हमारा भला ही चाहता है। चैप्टर 8, अलग ढंग से सोचना। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने दिमाग को इसके लिए प्रोग्राम करना होगा, तभी आपका दिमाग इससे संबंधित वेव्स को ट्रांसमिट कर पाएगा। कई लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वो पहले ही रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं। वो हमेशा अपनी इच्छाओं की दुविधा में फंसे रहते हैं। ऐसी स्थिति में वो विचारों तक अपना संदेश नहीं पहुंचा पाते। जब आप अपने विचारों पर अविश्वास और संदेह के साथ काम करना शुरू करते हैं तो मानकर चलिए आप अपनी विफलता पहले ही तय कर चुके हैं। हमेशा अपनी सोच बड़ी रखें, अपने भविष्य को वर्तमान में अनुभव करना शुरू करें। अपने लक्ष्य पर निगाह रखें और फुर्सत के पल में अपने विचारों को नरिश करते रहें। ऐसी स्थिति में आपका दिमाग वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। इसमें कुछ खास तरह की वेव्स शामिल होती हैं। अलादीन की तरह सब कुछ आप ही के हाथ में है, बस आपको खुद को शेख चिल्ली नहीं बनने देना है। अपने सपने को पहचाने, यह आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए। इसके साथ ये विश्वास कि आप इसे पूरा भी कर सकते हैं। चैप्टर 9, इच्छा का उपयोग कैसे करें। इच्छा शक्ति आपको अमीर बनने में बहुत मदद कर सकती है। अपनी इच्छा शक्ति को खुद के लिए इस्तेमाल करें, ना कि दूसरे के लिए, चाहे ये उनके लिए अच्छा ही क्यों ना हो। अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करें किसी निश्चित दिशा में सोचने के लिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। ऐसा नहीं करें कि आप अपने विचारों को 10 अलग अलग दिशा में लगा दें। जितना गहरा आपका विश्वास और उद्देश्य होगा उतनी जल्दी आप सफलता हासिल करेंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं
तो गरीबी की पढ़ाई करना जरूरी नहीं है। उल्टी दिशा में जाकर हम अपने सपने सच नहीं कर सकते। बीमारी के बारे में बात करके हम ठीक नहीं हो सकते। पाप के बारे में सोचकर हम पुण्य नहीं कमा सकते। अपना समय और ऑर्गेनाइजेशंस बर्बाद न करें जो दान, धर्म और गरीबी को पूरी तरफ से खत्म करने की बात करता है। सिर्फ अमीर बनने की कोशिश करके ही आप गरीबी से लड़ सकते हैं। गरीब को दया या भीख की जरूरत नहीं है, उसे प्रेरणा की जरूरत है। अगर आप सच में किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं तो पहले आप खुद अमीर बनें, फिर गरीब को अमीर बनने के लिए मदद करें। चैप्टर 10 इच्छा शक्ति का आगे उपयोग उस व्यक्ति के लिए अपने सपने सच करने का ख्याल बेकार है जो अपने सपनों के विरुद्ध जाता है और उल्टी दिशा में काम करता है। कल के लिए गए संघर्ष और परेशानियां के बारे में मत सोचिए और ना ही बार बार अपने बाप दादाओं की परेशानी का रोना रोएं, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपका दिमाग हीन भावना से घिरने लगेगा और परिणामस्वरूप ये आपके सकारात्मक विचारों की गति को धीमा करेगा, जो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अच्छी चीजें सीखने के लिए समय लें। ऐसे लोगों से डर ही रहे जो निराश करने वाली जानकारी और मैगजीन्स दिखाते रहते हैं। ऊपर वाले ने आपके दिमाग में सफलता का बीज बो रखा है, इसको नरिश करें सकारात्मक विचारों के साथ दिन और रात, इसको बचाएं नकारात्मकता से। एक ऐसा माहौल बनाएं जिससे ये सही दिशा में आगे बढ़ सकें। सफलता के शिखर पर पहुंचना हर इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। इसलिए ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है कि हम किसी और से प्रतियोगिता के रास्ते अमीर बनने की कोशिश करें, लेकिन हम रचनात्मक विचार लाएं जिससे सब कुछ बदल जाए। आपको सिर्फ अपने सपने से चिपका रहना है। चैप्टर 11 एक खास तरीके से काम करना। आपके विचार वह ड्राइविंग फोर्स है जो क्रिएटिव एनर्जी उत्पन्न करते हैं और हमें डिजायर्ड परिणाम देते हैं। अपने सपने के बारे में सोचना सिर्फ आपको एनकरेज करना है, लेकिन सिर्फ ये काम नहीं करेगा। अगर इसे महसूस करने के लिए आवश्यक प्रयास न लगाए जाएं, तब आपके सपने भी टूट सकते हैं। अभी तक इंसान ने इतनी तरक्की भी की है कि वो सिर्फ सोचकर ही चीजें बना सके। इसलिए विचारों को प्रयास करने की जरूरत होती है ताकि डिजायर्ड परिणाम प्राप्त किए जा सकें। अपने आइडिया पर सही से काम करें, तभी आप अपने सपने को सच कर पाएंगे। जब आप इस चीज को महसूस करते हैं तो खुद ब खुद आपके पास चलकर आने लगती है, लेकिन उन्हें स्वीकार करने की क्षमता आप में तभी आएगी जब आप हमारे बराबर काम करेंगे। अन्यथा चीजें आपकी आंखों के सामने से निकल जाएंगी और आप उन्हें देखकर सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। आपको उन्हें फौरन आजमाना चाहिए। अपने प्रयासों को ये सोचकर पोस्टपोन न करें कि आप सही व्यवसाय या सही एनवायरनमेंट में नहीं हैं। प्रेजेंट पर फोकस करने के लिए अपना बेस्ट दें। बीते हुए कल पर गुस्सा करने में अपना समय बर्बाद ना करें। आने वाले कल के बारे में सोचकर अपनी एनर्जी और समय को बर्बाद ना करें। ऐसी उम्मीद ना करें कि सब कुछ मायावी या रहस्यमय होगा। वक्त या वातावरण को बदलने का इंतजार न करें।